Hello everyone, welcome back to Around Satya. Today I am going to talk about homophones. Yes, आज हम होमोफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं होमोफोन्स क्या होता है? नहीं जानते? हम बता रहे हैं, सुनिए। होमो का मतलब होता है समान या एक जैसा, और फोन्स का मतलब होता है ध्वनि या आवाज। ठीक है, मतलब कि ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि तो एक जैसी होती है, मतलब जब उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब उसके मीनिंग की बात होती है तो उन दोनों वर्ड्स में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मतलब कि सिर्फ बोलने में एक जैसे होंगे लेकिन उनकी मीनिंग अलग नहीं होगी, स्पेलिंग भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इनको कभी कभी वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड या वर्ड्स ऑफन मिसयूज्ड भी कहा जाता है। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। देखिए, ये कोई फालतू या बकवास वीडियो नहीं है। इसमें जो है मैंने थोड़ा सा वर्क किया है, काम किया है, और मैंने इसको बेहद आसान बनाने की कोशिश की है। यकीन मानिए, अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया ना तो होमोफोन्स का जो डर है आपके दिमाग से छू मंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और आपको कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो पहला वाला है वो है डियर। ठीक, दो डियर होता है, एक होता है DEAR डियर और एक होता है DEER डियर। ठीक है, तो चलिए एक एक की बात करते हैं। पहला वाला जो डियर है उसका मतलब होता है प्रिय। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं तरीका या ट्रिक कह सकते हैं आप, मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, डी से होता है डार्लिंग, और डार्लिंग का मतलब भी होता है प्रिय, और डियर में एक और सब लेटर आ रहा है ए, और ए से क्या होता है? अफेक्शन, प्रेम, स्नेह या लगाव। यानी डियर में अगर ए है तो इसका मतलब वो प्रिय वाला डियर है, मतलब अफेक्शन वाला वो डियर है। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। डियर, DEER डियर, इस डियर का मतलब होता है हिरन। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, सुनिए। डियर में डबल ई है, ठीक, और ग्रीन में भी डबल ई होता है, तो ग्रीन मीन्स क्या होता है? हरा, और जो हिरन होता है वो हरा घास ही तो खाता है। तो जैसे ही डियर आएगा आप ग्रीन से उसको मैच करवा दीजिएगा, रिलेट करवा दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डियर में डबल ई और ग्रीन में भी डबल ई, और जो हिरन होता है वो घास खाता है, इसलिए डियर का मतलब क्या होगा? हिरन होगा। ठीक है, अगला है सी और सी। अब इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। जो पहले वाले की बात करते हैं, SEE, तो इस सी का मतलब होता है देखना। अब आप ये कैसे जानेंगे कि SEE का मतलब देखना ही होता है? देखिए, हमारे पास दो आंखें होती हैं देखने के लिए, ठीक वैसे ही सी में भी दो ई है, दो ई और दो आंखें, इसलिए सी का मतलब क्या होगा? देखना। अगले की बात करते हैं, SEAC, इसका मतलब होता है समंदर, सागर आप कह सकते हैं, लेकिन कैसे? एस बराबर या एस बराबर आप कह सकते हो साल्टी, ई बराबर एनफ, और ए बराबर अमाउंट, यानी साल्टी एनफ अमाउंट। यानी कहने का मतलब है सागर में जो खारे पानी, साल्टी में होता है खारा, यानी खारे पानी का जो अमाउंट होता है, मात्रा होता है, वो एनफ होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप समंदर का पानी एक गिलास पी लीजिए और एक गिलास गंगा मैया का पानी पी लीजिए, दोनों में फर्क आपको समझ में आ जाएगा। गंगा मैया वाला पानी तो पूरा पी लेंगे, लेकिन जो सागर वाला पानी है वो नहीं पी पाएंगे क्योंकि वो साल्टी होता है, उसमें साल्टनेस का जो एनफ अमाउंट होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला वाला है कैटल और केटल, या दोनों को आप केटल ही कह सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक की। तो अब ये कैटल जो लिखा है CATTLE, इस कैटल का मतलब होता है पशु, यानी पशुओं का झुंड या समूह आप कह सकते हो। अब इस कैटल को हम कैसे जाने कि इसका मतलब पशु होता है? देखिए, इस कैटल में कैट है, CAT कैट, और कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली होता है, तो बिल्ली भी तो पशु है ना, तो कैटल यानी पशु। अब बात करते हैं कैटल की, KETTLE केटल, इसका मतलब होता है केतली या डेगची, जिसमें चाय रखा जाता है, और भी कोई चीज आप चाहो तो रख सकते हो। और ये जो केटल होता है कहाँ होता है? किचन में होता है भाई, रसोई घर में होता है। तो के फॉर किचन, और किचन में क्या होगा? केटल होगा, और केटल में भी के आता है, किचन में भी के आता है, तो रिलेट हो गया ना। अब आपको ये याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है डिसीज और डिसीज। देखते हैं दोनों का मतलब क्या है। जो पहला वाला डिसीज है इसका मतलब होता है मृत्यु। अब कैसे मृत्यु होगा? देखिए, स्पेलिंग इसकी है DECEASE, डिसीज।
तो देखिए सीज इसमें वर्ड आ रहा है, तो सीज का मतलब होता है बंद हो जाना। जब इंसान को मृत्यु आती है तो वो बंद ही तो हो जाता है ना, वो कहाँ जिंदा रह पाता है। तो डिसीज का मतलब मृत्यु। अब अगले की बात करते हैं, DISEASE, डिसीज इसको भी कहते हैं। तो इस डिसीज का मतलब क्या होता है, बीमारी या रोग। लेकिन कैसे, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है ईज, EASE, ईज। ईज मीन्स होता है आराम, और डिस का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी आराम का ना होना। जब आप बीमार पड़ते हैं आपको आराम कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इसमें ईज है, तो जैसे आप प्रार्थना करते हैं सुबह तो आपके प्रिंसिपल या टीचर बोलते होंगे स्टैंड एट ईज, यानी आराम से खड़े हो, या टेंशन बोलते हैं तो स्टैंड एट ईज का मतलब क्या है, आराम से खड़े हो। तो डिस ईज मतलब कि आराम का ना होना, तो डिसीज भी हो गया ना, बीमारी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एक्सपेंस और एक्सपेंस, दोनों में फर्क है। तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं। एक्सपेंस लिखा है EXPANSE, एक्सपेंस। इसका मतलब होता है फैलाव। कैसे, देखिए अब इस एक्सपेंस में पैन आ रहा है, PAN, पैन। और पैन का मतलब होता है अखिल, या फैला हुआ, या बहुत दूर दूर, या पूरा का पूरा कह सकते हो। तो एक्सपेंस ये फैला होता है, पूरा का पूरा ही तो फैलेगा ना, पूरा ही तो फैला होगा, दूर दूर तक उसका फैला होगा। तो एक्सपेंस का मतलब हो गया फैलाव। अब अगला है एक्सपेंस, EXPENSE, एक्सपेंस। इस एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। अब ध्यान से देखिए आप इसकी स्पेलिंग, इसमें आपको पेन दिखाई देगा। तो पेन का मतलब क्या होता है, कलम या लिखना। जब आप कुछ भी खर्च करते हैं तो कलम से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जैसे शादी विवाह या कोई बर्थडे पार्टी है, कितना खर्चा हुआ उसको आप पेन से लिख लेते हो। तो एक्सपेंस में क्या हो गया, खर्च हो गया। समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगला है एसे और एसे, बात करते हैं एक एक की। पहला है एसे, ESSAY, ऐसे। इसका मतलब होता है निबंध। अब निबंध कैसे होता है सुनिए, देखिए ESSAY, तो E इक्वल टू एडिट। एडिट का मतलब क्या होता है, लिखना, और SAY से मीन्स होता है कहना। निबंध का मतलब है आप कोई बात कहना चाहते तो हो लेकिन लिख के कहते हो, एडिट करके उसे कहते हो। तो हो गया ना, ऐसे मीन्स निबंध। अब अगला वाला है वो है ASSAY, ऐसे। और इस ऐसे का मतलब होता है परखना या जांचना। अब ध्यान से अगर आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो आपको इसमें एस दिखेगा। तो एस में क्या होता है, गधा होता है। तो जब आदमी गधा खरीदता है उसको चला के देखता है कि चल रहा है कि नहीं, उसको परखता है, उसकी जांच करता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया, परखना या जांच करना, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। अगला है नॉटी और नॉटी, इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए NAUGHTY, नॉटी का मतलब होता है नटखट या शरारती। आप समझते हैं, अगर इस नॉटी में से शुरू का N और लास्ट का TY आप हटा देंगे और इसमें अगर L जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लाफ। लाफ में क्या होता है, हंसना। तो जो नॉटी बच्चा होता है, शरारती बच्चा होता है, वो बहुत हंसता है शरारत करने के बाद। तो हो गया ना, नॉटी का मतलब शरारती। आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं, KNOTTY, नॉटी। नॉटी, ये नाटी का मतलब होता है कठिन। इस नॉटी का मतलब होता है कठिन। कैसे, देखिए ध्यान से अगर आप स्पेलिंग इसकी देखेंगे तो आपको इसमें नॉट मिलेगा। नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं। जब आप कहीं काम करने जाते हैं, कोई बार बार आपको ना ना कहता है तो वो काम आपके लिए कठिन हो जाता है। और कहते हो कि अब मेरे में कमी है, मुझ में कमी है, इसलिए बार बार मैं रिजेक्ट हो रहा हूं, लोग मुझे नॉट कह रहे हैं। तो कोई भी नॉट सुनना पसंद नहीं करता, और जब कोई बार बार नॉट सुनता है तो उसको, उसके लिए वो काम कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर कहते हैं यू आर नॉट एबल इन मैथ्स, कि तुम मैथ्स में योग्य नहीं हो, तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता है, नॉट नॉट नॉट। तो आपको ना मैथ कठिन लगने लग जाती है, ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं। अगला है वन और वन। देखिए ONE, वन मीन्स होता है एक, और वन से ही बना है ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है, इकलौता या एक ही होता है, ठीक है। तो वन का मतलब क्या हो गया, एक। और दूसरा है वन, WON, वन। अब ये जो वन है इसका मतलब भी होता है जीत गए या जीत लिया हमने कोई चीज, ठीक है, विजय हासिल कर ली। तो अब ये जो वन है वो विन से बना है। तो विन का मतलब क्या होता है, जीतना, जीत गए हम, विक्ट्री हासिल कर ली, विन कर लिया या वन कर लिया, ठीक है। तो वन मीन्स हो गया जीत, और एक वन का मतलब हो गया एक, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखिए पहले वाले की बात कर लेते हैं। PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए मेन, MAIN, मेन, और हेड, HEAD, हेड। हेड मीन्स क्या होता है, मुख्य होता है या मुखिया होता है। मेन मीन्स भी मुखिया होता है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो स्कूल में मुखिया ही तो होता है। तो प्रिंसिपल में भी A आ रहा है, मेन में भी A आ रहा है, और हेड में भी A आ रहा है। तो तीनों में A आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुख्य हो गया या मुखिया हो गया, प्रधानाचार्य हो गया।
अब प्रिंसिपल की बात करते हैं, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत, नियम। ठीक है, अब प्रिंसिपल में भी ई आ रहा है और रूल में भी ई आ रहा है, तो रूल में भी नियम होता है, प्रिंसिपल में भी नियम होता है, यानी सिद्धांत। तो समझ गए ना, तो एक प्रिंसिपल रूल से मिला दीजिए, इसका सिद्धांत हो जाएगा। एक प्रिंसिपल मेन और हेड से मिला दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य हो गया, मुख्य अध्यापक हो जाएगा, जो विद्यालय में हेड होते हैं या मेन होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे। ठीक है, चलते हैं, जय राम जी की, कल फिर मिलेंगे।